चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं या रिकॉर्डेड क्लास दूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा फर्स्ट नंबर, झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? साथ साथ आप भी प्रश्न का आंसर करते चलिएगा और इससे आपका एक अनुभव मिलेगा, ताकि आप प्रश्नों को एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, झारखंड में पहली जनगणना कब हुई थी दोस्तों? इसका सही आंसर करेंगे 1800, 1850, 1872 या 1990। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 1872। ठीक है, 1872 ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है आपका कि झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज संचित है? झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज संचित है दोस्तों? इसका सही आंसर 54%, 58%, 70% या 33%। तो आंसर करेंगे इसका क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर करेंगे क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 37%। 37% झारखंड में खनिज संचित है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में झारखंड से कितने खनिज उत्पादन होता है? तो ऑल ओवर इंडिया का खनिज उत्पादन में आपका 40% झारखंड से केवल खनिज उत्पादन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, ये रहा स्क्रीन पे। प्रश्न है कि झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था? झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, मधु कोड़ा या शिबू सोरेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा। पहला पूछा जाए या पहले पूछा जाए तो आपका बाबूलाल मरांडी थे। ठीक है, और हमारा झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। ठीक है, तो उन्हीं के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड के स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद आपका बाबूलाल मरांडी जी जो थे पहले मुख्यमंत्री थे जब हमारा झारखंड राज्य का गठन हुआ था उस समय। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा दोस्तों। इसके बाद प्रश्न आपका 4 नंबर, झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, झारखंड टूरिस्ट स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? इसका आंसर करेंगे 2005, 2008, 2009 या 2011। तो इसका फाइनली आंसर करेंगे दोस्तों क्या होगा? आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए। झारखंड टूरिस्ट होम, याद रखिएगा, टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुआ था? तो 2009 में हुआ था दोस्तों, 2009 याद रखिएगा। करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है आपका कि झारखंड में कितने जिले हैं? दोस्तों झारखंड में कितने जिले हैं ये चीज आपको पता है? झारखंड में कुल जिलों की संख्या अभी वर्तमान में 24 है। ठीक है, जब हमारा झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो उस समय जिलों की संख्या 18 था। बाद में 6 जिलों का गठन हुआ और अभी आपका टोटल 24 जिला है। ठीक है, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके बाद प्रश्न आपका बनता है कि झारखंड में कितने सदन है? झारखंड जो है यहाँ पर सदन कितने हैं? तो झारखंड एक सदनीय राज्य है, यानी कि यहाँ पर केवल और केवल एक सदन है। ठीक है, एक सदन है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, बिहार द्विसदनीय राज्य है लेकिन हमारा झारखंड एक सदनीय राज्य है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न आपका स्क्रीन पे कहता है कि झारखंड का आकार किसके समान है? दोस्तों झारखंड जो है इसका आकार किस तरह से है, कैसा है? झारखंड का आकार जो है दोस्तों कुछ इस तरह से है। ठीक है, यानी कि ये झारखंड का हमने नक्शा बनाया, ये कैसा लग रहा है देखने में? लगभग चरकोनाकार दिखाई दे रहा है, तो हम लोग चतुर्भुजाकार कह सकते हैं। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे दोस्तों। ठीक है, सबसे करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट आपका, ये रहा स्क्रीन पे, बहुत शानदार प्रश्न। झारखंड राज्य की राजकीय पशु पूछ दिया या झारखंड राज्य के राजकीय पक्षी पूछ दिया, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, छोटी छोटी चीज कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका झारखंड 4th ग्रेड जो है ये वैकेंसी अभी आई नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आने वाला है। अभी आपका
ये आपका नवंबर अंत हो रहा है, फिर आपका दिसंबर आएगा, दिसंबर 2025 और जनवरी, ये 2-3 महीने के अंदर जो है आपको एग्जाम इसका वैकेंसी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और इसका फॉर्म अप्लाई होगा। पूरे झारखंड के लिए अबरी बार जो है नियमावली बना है और आपका झारखंड के लिए 4th ग्रेड की बहाली आने वाली है। ठीक है, तो आप लोग इसकी तैयारी लगातार करते रहिए, मेरे चैनल से जुड़िए। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इससे संबंधित जो भी हमारे यहाँ तक नोटिफिकेशन आता है या सूचनाएं आता है आप लोग तक मैं शेयर करने का प्रयास करूंगा। झारखंड राज्य का राजकीय पशु देखिए क्या है, हाथी है। ठीक है, एशियन हाथी। यदि आपसे पूछा जाए कि झारखंड राज्य के राजकीय पक्षी क्या है, तो पक्षी आप याद रखिएगा कोयल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोयल हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, झारखंड राज्य का राजकीय सब्जी क्या है दोस्तों, सब्जी यदि पूछा जाएगा तो याद रखिएगा कटहल है। ठीक है, कटहल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कटहल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न कर लेंगे हम लोग। ये रहा स्क्रीन पे, झारखंड का गठन कब हुआ, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। ठीक है, और झारखंड राज्य का राजकीय मिठाई क्या है, ऐसा प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो आपका लकठो है, क्या है, लकठो। लकठो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, राजकीय मिठाई पूछा जाए तो। ठीक है, इसके बाद प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, कहता है कि झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष शुरू की गई। झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष शुरू की गई। दोस्तों, झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष शुरू की गई, तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 2001 ईस्वी में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु की शुरुआत हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, आपका ये रहा स्क्रीन पे प्रश्न है कि झारखंड क्षेत्र स्वागत परिषद का, या स्वायत्त भी यहाँ पर लिखा जा सकता है, स्वायत्त या स्वागत करके पूछा जाएगा आपसे कि परिषद का गठन कब हुआ। ठीक है, झारखंड क्षेत्र स्वागत परिषद या स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 अगस्त 1995, 9 अगस्त 1995 याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड के शोक नदी के नाम से किसे जाना जाता है, तो झारखंड, याद रखिएगा झारखंड के शोक नदी, ठीक है, शोक नदी जो है आपका दामोदर को कहा जाता है। ठीक है, दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। झारखंड के सबसे लंबी नदी भी आपका दामोदर नदी ही है, और झारखंड का राजकीय नदी पूछा जाए तो इसका आंसर भी क्या होगा दोस्तों, दामोदर नदी ही होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे मेरी बात। इसके बाद क्वेश्चन संख्या हम लोग 12 देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। झारखंड में कितने जनजातीय समूह है दोस्तों। झारखंड में जनजातीय समूहों की संख्या जो है आपका यहाँ पर अभी आपका 33 है, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ 32 दिया गया है, पहले 32 था लेकिन अभी आपका वर्तमान में एक और ऐड हुआ है, तो यहाँ पर जनजाति समूहों की संख्या जो है अभी आपका फिलहाल वर्तमान में 33 हो गया है, याद रखिएगा। ठीक है, करंट में इसको रखिएगा। इसके बाद प्रश्न आप देखिए 14 नंबर, झारखंड में मिट्टी के कितने प्रकार हैं। दोस्तों, झारखंड में मिट्टी के प्रकार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो झारखंड में मिट्टी के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों, 5, 6, 3 या 2। तो मिट्टी का प्रकार झारखंड में 6 है। आपसे पूछा जाए कि झारखंड में कौन सा मिट्टी की सर्वाधिक पाया जाता है, कौन सा मिट्टी सर्वाधिक पाया जाता है झारखंड में, तो लाल मिट्टी जो है आपका सर्वाधिक पाया जाता है। लाल मिट्टी झारखंड में ज्यादा पाया जाता है, उत्तरी छोटा नागपुर पठार। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए आपका स्क्रीन पे, झारखंड किस राज्य से कटकर बना है। तो झारखंड दोस्तों किस राज्य से कटकर बना है, बिहार, उड़ीसा, बंगाल या इसमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि बिहार हम लोग रटते आ रहे हैं, बिहार से हमारा झारखंड राज्य अलग हुआ है, तो बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा।
इसके बाद प्रश्न देखिए आपका है कि झारखंड का स्थापना दिवस कब है। झारखंड का स्थापना दिवस दोस्तों 15 नवंबर बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। झारखंड की स्थापना दिवस 15 नवंबर, ठीक है, याद रहे दोस्तों। यहाँ पर देखिए पलामू आपका 4th ग्रेड जो है वो पलामू के लिए पहले आपका वैकेंसी आया हुआ था, ठीक है, इसलिए पलामू से रिलेटिव आपका एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों पलामू का चौहद्दी की बात करें, जान लीजिए, हो सकता है आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि झारखंड के चौहद्दी दे दिया जाए और पूछ दिया जाए कि निम्न में से कौन सा सही और कौन सा गलत है, तो आप इसका जान लीजिए। देखिए पलामू के उत्तर में जो है आपका बिहार है, ठीक है, उत्तर में बिहार है, और आप दक्षिण में जाएंगे तो दोस्तों आपका हो जाएगा लातेहार। क्या हो जाएगा? लातेहार जिला है, ठीक है। इसके बाद आप जाएंगे पश्चिम में, ठीक है, जब आप पश्चिम में जाएंगे तो हमारा पलामू जिला गढ़वा जिला को टच करता है, ठीक है, गढ़वा याद रखेंगे। और इसके बाद आप जाएंगे पूर्व में, तो पूर्व में जो है पलामू ये चतरा को टच करता है, ठीक है, चतरा को। तो ये रहा आपका पलामू का चौहद्दी, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन पे करा कि झारखंड बनते समय झारखंड में कितने जिले थे। जब झारखंड बना था तो उस समय जिलों की संख्या कितना था? 18 था। ये बात हमने पहले भी बता रखा है। बाद में 6 राज्य का गठन हुआ, इसके बाद अभी 24 वर्तमान में झारखंड में जिलों की संख्या है। दोस्तों इसका आंसर कीजिएगा क्या होगा। देखिए करा कि झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी कानून किस वर्ष बनाया गया। तो झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी कानून जो है दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, कब बनाया गया? 1900 ईस्वी, 1905, 1908 या 1911। तो इसका सही आंसर करेंगे दोस्तों क्या होगा, फाइनली इसका आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा 1908 ईस्वी, ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। इसके बाद प्रश्न कर लेते हैं नेक्स्ट। ये रहा आपका स्क्रीन पे, कह रहा है कि झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। दोस्तों आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आप प्रतिदिन मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, आपका 1 से 2 वीडियो जरूर मिलेगा झारखंड 4th ग्रेड से संबंधित, ठीक है। और यदि आप मेरे चैनल पर आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग को यहाँ से बेनिफिट हो पाए। झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता या पुरुष साक्षरता वाला जिला पूछा जाए तो वो आपका रांची हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। याद रखिएगा आपका रांची करेक्ट होगा, ठीक है, रांची को लॉक करेंगे ऑप्शन डी को, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न करा कि हुंडरू जलप्रपात किस जिला में है। दोस्तों हुंडरू जलप्रपात, देखिए हुंडरू यदि पूछा जाएगा आपसे हुंडरू जलप्रपात तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर आपका रांची हो जाएगा, ठीक है। यदि बूढ़ा घाघ पूछा जाए, बूढ़ा घाघ, ठीक है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात पूछा जाए, जलप्रपात प्रपात, तो ये जो है आपका लातेहार में है दोस्तों, लातेहार में है, ठीक है। और सबसे बड़ा जलप्रपात जो है यही है आपका झारखंड का बूढ़ा घाघ जलप्रपात, याद रखिएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं दोस्तों। इसके बाद का प्रश्न देख लेंगे हम लोग, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हम लोग देख चुके हैं, इसका आंसर आपका बाबूलाल मरांडी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न है आपका कि जतरा टाना भगत ने किस वर्ष सुधी आंदोलन की शुरुआत की थी। जतरा भगत किस वर्ष जतरा टाना भगत ने किस वर्ष सुधी आंदोलन की शुरुआत की थी। सुधी आंदोलन पूछा जाए तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका 1914 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1914 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न आपका नेक्स्ट है कि मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है। मैथन याद रखिएगा, मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिला में स्थित है दोस्तों। इसका आंसर करेंगे धनबाद, गोड्डा, हजारीबाग या साहिबगंज। तो दोस्तों इसका सही आंसर मैथन जल विद्युत केंद्र ये आपका धनबाद में है, ठीक है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है। झारखंड में अनुसूचित जाति की प्रतिशत कितना है ये पूछा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर आप आंसर देख रहे होंगे
12.1% जो भी ऑप्शन में दिखाया गया आप उसको लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप भी साथ साथ आंसर का अनुमान करते चलिए, लगाते चलिए कि कौन सा हमारा आंसर बन रहा है। ठीक है, इससे आपका अनुभव मिलेगा दोस्तों, और आपका एग्जाम में यदि प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे तो आप प्रश्नों को इजी वे में कर पाएंगे। ठीक है, करा कि झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में, बहुत पुराना प्रश्न है ये। ठीक है, अनुसंधान, झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिला में स्थित है, तो ये आपका हजारीबाग में स्थित है। ठीक है, हजारीबाग। दोस्तों एक प्रश्न यहाँ पर बन सकता है कि झारखंड में सबसे सर्वाधिक वर्षा कहां पर होता है, तो वो आपका नेतरहाट, नेतरहाट में होता है। सबसे ठंडा स्थल कौन सा है झारखंड के लिए, तो आपका नेतरहाट ही है, नेतरहाट याद रखिएगा। सबसे गर्म स्थान झारखंड का कौन सा है दोस्तों, तो सबसे गर्म स्थान जो है आपका ये हो जाएगा जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर याद रखिएगा, जमशेदपुर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद प्रश्न करेंगे नेक्स्ट, ये रहा आपका स्क्रीन पे दोस्तों, झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है। झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत, रिपीटेटेड प्रश्न है, इसका आंसर आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। प्रश्न है कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। दोस्तों झारखंड का शिमला, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है मेरे दोस्त, झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है, याद रखिएगा। रांची आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये लाइव क्लास में आपको स्क्रीन पे अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी शेयर करूंगा। ठीक है, आप देखिएगा। देखिए करा है कि रांची विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना जो है आपका 1960 में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। करा कि गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है। झारखंड के वो कौन सा जिला है दोस्तों जहां पर गंगा नदी बहती है, तो इसका करेक्ट आंसर कीजिएगा, दुमका, रामगढ़, हजारीबाग या साहेबगंज। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है, साहिबगंज, ये इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, साहिबगंज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, साहिबगंज जो भी ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन डी में देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न करेंगे नेक्स्ट। करा कि झारखंड में पुलिस मैनुअल, दोस्तों क्वेश्चन है झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ, झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ। इसका सही आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिया गया है 1861 को लॉक करेंगे, 1861 आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद प्रश्न देखिए आपका स्क्रीन पे, करा कि झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, 1980 आपका करेक्ट होगा दोस्तों, 1980 को लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को। ठीक है, करेक्ट रहेगा। प्रश्न है कि झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय, रिपीटेटेड प्रश्न है। चलिए प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य, देखिए प्रश्न आ गया, बहुत शानदार प्रश्न, झारखंड हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है, तो ये आपका झारखंड राज्य किया है। ठीक है, पेंशन देने की घोषणा झारखंड राज्य ही किया है। झारखंड धाम किस जिले में है, देखिए आ गया प्रश्न, झारखंड धाम, झारखंड धाम जो है ये आपका गिरिडीह जिला में है दोस्तों, पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह में भी है, यानी कि यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनेगा आपका। इसके बाद प्रश्न है कि झारखंड में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है, देखिए आ गया आपका, बहुत शानदार प्रश्न, राज्य में, मतलब झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है। ऑप्शन है देवघर, नेतरहाट, बुंडू या इटखोरी। देखिए यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बुंडू। ठीक है, बुंडू आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ये बुंडू कहां पर है, तो आपका रांची में है, याद रखिएगा, बुंडू कहां पर है, रांची में है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न करेंगे, कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है, मतलब कृषि में सबसे आगे
अग्रिम क्षेत्र कौन सा है, सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, निचली स्वर्ण घाटी क्षेत्र है, उत्तरी पूर्व सीमांत कृषि प्रदेश है, या हजारीबाग पठार का कृषि प्रदेश है, या इसमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश आपका अग्रिम है, मतलब सबसे ज्यादा ये आपका विकसित क्षेत्र है, ठीक है, कृषि में। इसके बाद प्रश्न आपका स्क्रीन पे करा कि झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है, ठीक है, कृषि कार्य के लिए योग्य है कितना प्रतिशत, तो आपका योग्य है कितना प्रतिशत, झारखंड में आपका 74%, याद रखिएगा 74% करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ये आपका कृषि कार्य के लिए योग्य भूमि है। प्रश्न है कि झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, दोस्तों सर्वाधिक किया जाता है कृषि सिंचाई के लिए, ठीक है, तालाब, झील या नलकूप या नहर या कुआं। दोस्तों झारखंड में सिंचाई के लिए संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है किसका, यहाँ पर आंसर कीजिएगा, कुआं आपका करेक्ट होगा दोस्तों, कुआं आपका करेक्ट आंसर होगा, सबसे ज्यादा कुआं, अभी तो आपका नलकूप से भी होने लगा है लेकिन सबसे ज्यादा पहले नंबर कुआं ही था, ठीक है। इसके बाद है कि झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा, देखिए आ गया प्रश्न, नलकूप यदि पूछा जाए तो दोस्तों आपका लोहरदगा होगा, ठीक है, और कुआं से सबसे ज्यादा झारखंड में सर्वाधिक कहां पर कृषि कार्य होता है, तो याद रखिएगा गुमला में, ठीक है, गुमला जिला में दोस्तों सबसे ज्यादा कुआं से सिंचाई होता है। इसके बाद प्रश्न है कि राज्य में, देखिए आ गया प्रश्न, राज्य में कुआं से सिंचाई वाला क्षेत्र सबसे ज्यादा कहां पर होता है दोस्तों, गुमला, गुमला याद रखिएगा। चने का खेती सबसे ज्यादा कहां पर होता है दोस्तों, याद रखिएगा चने की खेती पलामू में होता है, ठीक है, और झारखंड के शिमला आपका रांची हो गया, ठीक है। इसके बाद प्रश्न, धान की खेती सबसे ज्यादा कहां पर होता है दोस्तों, ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। झारखंड चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, हजारीबाग में, याद रखिएगा हजारीबाग, हजारीबाग, ठीक है, बार बार रिपीट करते चल रहे हैं ताकि प्रश्न आपको याद होते जाए, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए, चलिए इतना ही आपका है, तो यहाँ तक आपका आज के क्लास में इतना ही प्रश्न हमने लाया था, आप लोगों को अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग को इस वीडियो का बेनिफिट प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।